समस्त देश व प्रदेश क्षेत्रवासियों को दिवाली गोवर्धन पूजा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व प्रकाशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति और सामाजिक सद्भावना के प्रतीक इस ज्योति पर्व पर मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। दीपावली के इस त्योहार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम सभी इस दीपावली पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रण को साकार करें और देवभूमि उत्तराखंड को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके द्वारा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया जा रहा है और जो यहाँ की हल्द्वानी विधानसभा की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको आपके चैनल के माध्यम से मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। मुझे अपना को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपके संग बैठा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी गुण है, ऐसे गुण है जो आप भाई के नाते भी इस तरह के लोगों से मिलते हैं। जहाँ पत्रकारिता की बात करनी होती है वहाँ पत्रकारिता की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हल्द्वानी क्षेत्र का बहुत विकास होगा। आपके चैनल के माध्यम से हल्द्वानी का बहुत विकास होने वाला है और आगे हम लोग और हल्द्वानी को ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है कि आपके जो द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में। मैं देखता हूँ कि आप सब जगह जाते हैं। आपने पूर्व मंत्री, विधायक और अन्य लोगों के भी बाइक के माध्यम से मैंने आपको देखा है, तो आपके प्रश्न मुझे बहुत सकारात्मक लगते हैं। इससे मुझे लगता है कि आप क्षेत्र के कुछ विकास में आपका सहयोग हमेशा रहेगा। मंत्री जी, आज दिवाली का त्यौहार है, तो आप देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? ये अन्याय पर न्याय की विजय का दिवस है। हम प्रकाश पर्व भी इसको कहते हैं, आप जानते हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा अन्याय पर न्याय की विजय हुई है और ये हमारी परंपरा जो चली आ रही है, हमारी माइथोलॉजी इस किस्म की है कि हम कभी गलत काम नहीं करते हैं। जो गलत काम करता है उसको पनिशमेंट अवश्य मिलता है। इसलिए हम हमेशा सत्य मार्ग पर, जो हमारी परंपरा है, उसी पर चलते रहे हैं, चलते रहेंगे। हमारे घरों में लक्ष्मी माता का वास हो, हम सब निरोग रहें, आरोग्य बने रहें। जो कोविड-19 है वो अभी भी हम उससे निजात नहीं पा पाए हैं, क्योंकि त्योहारों में ही ज़्यादा खतरा बना रहता है। सामूहिक तौर से हम इसको मनाते हैं, तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें सब लोगों को अभी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। प्रभु से प्रार्थना है कि तीसरी लहर ना आए। मंत्री जी, आज दिवाली का त्यौहार है, तो आप इस विषय पर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? दीपावली हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित त्यौहार है, बहुत आस्था का त्यौहार है। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर जो दीपमालाएं जली, प्रकाशोत्सव हुआ, उसका एक प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए ये त्यौहार है। और मैं समझता हूँ कि दिवाली में हर्षोल्लास से सब दिवाली मनाएं। पटाखों का प्रयोग करें, लेकिन कम मात्रा में करें और सावधानी पूर्वक करें, ताकि कोई दुर्घटना जैसी चीज़ न हो, और हर्षोल्लास से खुशी खुशी दिवाली को मनाएं। ऐसा मेरा सबसे निवेदन है और सबको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम सब लोग दीपावली के इस दीपोत्सव को बड़े सामाजिक समरसता के साथ मनाएं। हम सभी लोग इस त्यौहार को उमंग और उल्लास के साथ मनाएं। साथ ही हम सब
उन लोगों की भी चिंता करें जो लोग आपदा के कारण, किसी अन्य समस्या के कारण दीपोत्सव को उतना खुशी उल्लास के साथ नहीं मना पा रहे हैं। हमें उनकी भी चिंता करनी है। साथ ही मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं कि आपसी मेल मिलाप से, भाईचारे के साथ इस पावन पर्व की सब लोग हंसी। आज दिवाली का त्यौहार है और देखिए हम इस समय में डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी के यहाँ को नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के मेयर साहब के यहाँ, और देखिए ये दिवाली के दिन भी कैसे जन समस्याएं सुन रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि बात की जाए सच्चाई की तो सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है कि जो आजकल मान लीजिए कि इतने बड़े नगर निगम के मेयर हैं तो सबसे मिल भी रहे हैं और जनता का काम भी कर रहे हैं और लोग छुट्टियां मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इतने व्यस्त हैं त्यौहार में। तो इससे सच्चाई ये झलकती, यदि कोई भी नेता आपसे कहे कि मैं बिजी हूँ और मीटिंग में बिजी हूँ, तो सोच लो कि वो तुमको मतलब छल रहा है या आपका काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये देखिए हमारे माननीय डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी किस तरह ये कार्य कर रहे हैं। दिवाली के दिन भी मैं इनको अपने चैनल के माध्यम से हल्द्वानी शहर का नंबर 1 राजनेता कह रहा हूँ और ये सच है, और इनको बहुत बहुत दीपावली की बधाइयाँ भी दे रहा हूँ। यदि बात की जाए कालाडोगी विधानसभा की तो इस समय बंशीधर भगत जी नंबर 1 नेता दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको टाइम है बात करने का, जबकि पूरा प्रदेश का भार इनके सर पे है, इनको टाइम बात करने का है। और बाकी यदि बात नेता इतने बिजी चल रहे हैं शंकर सिंह कोरंगा जी की, तो उन्होंने भी अभी युवा शक्ति पूरी अपनी लगा रखी है और पूरे जोर शोर से कार्य कर रहे हैं। उनको भी समय है पत्रकारों से मिलने का, जनता से मिलने का, लेकिन मैं कुछ ऐसे नेता देख रहा हूँ कि उनको समय जनता से मिलने का नहीं है। और तो इस मान लीजिए कि यदि जो भी नेता ये कहे कि हमें समय नहीं है, तो अभी मीटिंग में बिजी है, तो सोच लो वो अपना भी टाइम बर्बाद कर रहा है और जनता का टाइम बर्बाद कर रहा है। सोच लो कि तुम्हारा जनता का कोई उसको ख्याल नहीं है। ये दिवाली में ये आपको मैं निर्णय दिखा रहा हूँ। माननीय डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी को टाइम पूरे नगर निगम की जिम्मेदारी है, फिर भी उनको जनता से मिलने का टाइम है और जनता की जन समस्याएं आज दीपावली की छुट्टी के वाले दिन भी सुन रहे हैं। हकीकत यही दिखाई देती है कौन नेता असली में है, कौन नकली है। और कुछ लोग तो 1 बजे सो के उठ रहे हैं, उनके फ़ोन नहीं उठ रहे हैं, उनके ताला लगे हैं, बिजी मोड में आ रहा है। और ये दिवाली का इनके ऐसा लग रहा है कि सारा भार इनके पूरे देश का भार इन्हीं के सर पे है। ये जब जनता का भला नहीं कर सके तो सोच लो कि राजनीति क्या करेंगे। जनता जब वोट देती है तो ये सोचती है और इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जनता भी ये सोचती है कि हमने जब वोट दिया है तो किसको वोट देंगे, तो यही कार्य देख के ही वोट देती है। और धन्यवाद। वेलकम टू। कल दिखाया कह रहे थे सोमवार को काम कर रहा है। हेलो यहाँ आके पक गई है। उंगली हटा रहे यहाँ तो पूरा हाथ हटाना पड़ता है। तब वो मैंने मंगा लिया, वो दवाई दे के गई तो दीपक बनाया। आपको वहाँ की दवा चाहिए हेलो हैप्पी दिवाली कार्तिक। क्या है कब आया? अंदर दिखे नहीं तू, मैं तो दिल्ली बैठ रहता हूँ। अंदर मतलब 1 हफ्ता तो यूटिलाइज करना चाहिए। आया कल पुणे। बहुत बहुत हैप्पी दीपावली यार। आप आओ तो बहन जी क्या करें? आओ इधर को आओ बहन जी। आप भी आओ इधर को। प्रिय प्रदेशवासियों, देशवासियों को आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस
दीपोत्सव के महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के अंदर आगमन भी हो रहा है और उन्होंने जो डीजल और पेट्रोल के दामों पर एक कटौती की है, उत्तराखंड सरकार ने उसमें भी 2 रुपये कटौती करके दीपावली का एक प्रकार का उपहार उस उत्तराखंड वासियों को दिया है। मेरा सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और अभी बीते समय में उत्तराखंड के अंदर एक आपदा आई हुई थी, उस आपदा में जो कुछ लोग हमने खो दिए थे, उनके नाम पर भी हमको एक दिया अपने आंगन में हम जलाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। और पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मनोज जी, आज दिवाली का त्यौहार है और सभी त्यौहार मना रहे हैं और बात की जाए तो राजनीति में विशेषकर सभी त्यौहार मना रहे हैं, अपने अपने घरों में बिजी हैं। लेकिन हमने एक ऐसे राजनीतिक देखे, क्योंकि मैं पूछ तो किसी से भी लेता, लेकिन एक कार्यकर्ता जो होता है पार्टी का वो सच बोलता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आज मैंने देखा कि जैसे सुबह एंटर करा, हम डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी के यहाँ, मेयर साहब के यहाँ गए और जैसे मैंने घर के अंदर एंटर किया उनके, तो वो लोगों को जन समस्या लोगों की सुन रहे थे, बाहर कुर्सी डाल के और टेबल डाल के लोगों की जन समस्या सुन रहे थे। जबकि मैं देख रहा हूँ कि आज लोग फोन नहीं उठाने को तैयार हैं, घर में पता नहीं कितने बजे उठ रहे हैं, लेकिन मेरे साहब लग रहा है कि सुबह 7 बजे से ही लोगों की जन समस्या सुन रहे थे और लोगों से मिल भी रहे थे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने एक प्रश्न किया मेरे से माननीय मेयर साहब के संबंध में कि वो आज भी लोगों से मिल रहे हैं लगातार, तो उनका एक नेचर है ऐसा कि वो लगातार ही पूर्व में पार्षद रहे, फिर क्या कहते हैं उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा, फिर अन्य कई चुनाव लड़े, डीपीसी मेंबर और विधायक का भी चुनाव लड़ा है। तो शुरू से वो एक अच्छे राजनीतिक के तौर पे उभरे हैं, राजनेता के तौर पे उभरे हैं और जनता की जो समस्या है उसको अच्छे रूप से भली भांति जानते हैं, क्योंकि उनका जो राजनीतिक कैरियर चालू हुआ था वो पार्षद से हुआ था। और मुझे लगता है जो पार्षद एक जो वार्ड का नेता होता है उसको सारी समस्याएं पता होती है, वहीं से उठ के उन्होंने आज इतना लंबा सफ़र तय किया और आज उच्च सदन तक पहुंचने के लिए वो आगे तैयारी कर रहे हैं। मनोज जी, यदि बात की जाती है कि एक पढ़ा लिखा इंसान पढ़ा लिखा ही होता है और मेरे साथ PhD करे हुए हैं और उनको व्यवहार देखिए, जो आज त्यौहार के दिन भी देखिए जनता की समस्या सुन रहे हैं, क्योंकि जनता पता है ये कब याद रखती है, जिस दिन चुनाव आता है वोट डालने टाइम, कि मतलब त्यौहार के दिन भी हमारी जो बात सुनी थी और जन समस्याएं सुनी थी। तो ऐसा ही नेता हमारे देश के लिए चाहिए, इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी नेता बनता है, कोई भी चुनाव जीतता है तो उसको जन नेता होता है, जनता से जीत के आता है। तो क्योंकि पहले भी कई लोग जीते हैं, वो पब्लिक को अपना समय जनता को नहीं देते थे, लेकिन मेयर साहब ने एक नया अध्याय लिखा है यहाँ पर कि वो जनता के बीच में रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनके वोट से वो जीते हैं। तो उनको नहीं लगना चाहिए कहीं पर कि हमसे माननीय मेयर साहब मिल नहीं पाते हैं। तो इसलिए सुबह 7 से 10 बजे तक समय जो है वो जनता के लिए रखा गया है। त्यौहार हो कुछ भी हो, हल्द्वानी में होंगे तो बात सुनते हैं सबकी। देखिए, यदि बात की जाए, मैं राजनीति की बहुत ही जगह घूमा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोग कोई 12 बजे जनता से मिलने का समय है, सो के उठते हैं। अभी 1 बज रहा है लगभग, अभी तो मैंने देख रहा हूँ कि कितने लोगों के नेताओं के मुंह नहीं धुले हैं। अभी जनता से क्या मिलेंगे वो? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता होता है। और अभी आपने हमारे जो मेयर साहब के बारे में प्रश्न किया था कि वो आज भी लोगों से मिल रहे हैं, तो उनकी जो पार्षद से वो चुनाव जीत के आए थे, जन नेता हैं वो, उन्होंने उस चीज़ को समझा है, पब्लिक के दर्द को, कि जनता क्या चाहती है। पब्लिक के जो छोटे छोटे काम है वो मिलके उनसे बात करके ही वो सॉर्ट आउट हो पाते हैं, क्योंकि ना अगर हम लोग मिल नहीं पाएंगे या माननीय मेयर साहब पब्लिक से नहीं मिल पाएंगे तो एक दूरी हो जाएगी, लोगों से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो अगला चुनाव है या अन्य चुनाव लड़ता है आदमी तो उन्हीं के बल पे लड़ता है, और उनके अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और जो नेता 12 बजे उठ रहे हैं सो के, वो मेरी नज़र में नेता नहीं है। मैं उनको नेता की क्या कहते हैं परिभाषा नहीं दूंगा। मैं उनको केवल ये कहूँगा कि वो हो सकता है बहुत बड़े पैसे वाले लोग होते हैं जो 1 बजे उठते हैं, उनको नेतागिरी से कोई सरोकार नहीं, केवल एक अपना नाम करने के लिए वो एक होर्डिंग के माध्यम से प्रचार करते हैं कि मैं एक नेता बन गया हूँ। मैं मनोज पाठक, प्रांत विस्तारक प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और नैनीताल जनपद के सम्मानित निवासियों को, विशेष रूप से कालाढूंगी विधानसभा के सभी सम्मानित नागरिकों को अपनी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये दीपावली सबके परिवार में
शुभ हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, सुख शांति समृद्धि प्रत्येक घर परिवार में हर सदस्य के लिए लाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। मेरे समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग हमारे अभी दीपावली की तैयारी कर रहे हैं, मैं बोलती हूँ कि सभी मेरे भाई बंधु सावधानी के साथ इस त्योहार को मनाएं, क्योंकि कोरोना अभी पूर्ण रूप से गया नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा के साथ मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंस के साथ आप अपने सारे कार्य को कीजिए। बस मैं यही कहूँगी। धन्यवाद। मैं आपकी अपनी बहन दीप्ति चुफाल। मंत्री जी, आज दिवाली का त्यौहार है, तो आप क्षेत्रवासियों को, और आप मेरे को पता है कि आप गंगोली हाट से विधानसभा की तैयारी करवा गए हम चुनाव की, तो उनको क्या संदेश देना? मैं खजानचंद गुड्डूपुर राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार अपने विधानसभा गंगोली हाट वासियों को और समस्त देश और प्रदेश वासियों को मैं दिवाली के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं अपने विधानसभा के लोगों से कहूँगा कि पटाखों में थोड़ा सा, अपने प्यारे बच्चों से कहूँगा कि जो दिवाली का त्यौहार है, पटाखों को थोड़ा सा संभल के चलाएं, क्योंकि इस टाइम पटाखों में थोड़ा कोई ऐसी दुर्घटना, कोई ऐसी घटनाएं ना हो। तो इसलिए मैं अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने विधानसभा, खासतौर पर अपने विधानसभा के बच्चों से, प्यारे बच्चों से कहूँगा कि दिवाली को सुख शांति से बढ़िया तरीके से दिवाली का त्यौहार मनाए। यही मैं अपना संदेश दूँगा। मंत्री जी, हम अपने चैनल की साइट से आज वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल की साइट से आज आपको एक उपहार देना चाह रहे हैं, जो आज तक शायद किसी ने दिया होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चैनल के माध्यम से कि आप हल्द्वानी शहर में सबसे नंबर 1 के कांग्रेस के राजनेता हो, और मेरी ये आशा है कि आप गंगोली हाट वासियों की जो किस्मत है वो भी बहुत अच्छी है, जो आप जैसे वहाँ पर नेता है। तो ऐसे ही दिवाली हर साल आती रहें और पूरे गंगोली हाट क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, और आप इस टाइम नंबर 1 के नेता है हल्द्वानी शहर में कांग्रेस पार्टी की। क्या स्नेह है वहाँ का? आप कुछ बोल दीजिए, मैं काट। ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। गंगोली हाट विधानसभा हमारे समस्त मेरे कार्यकर्ता गण, मेरे मित्र गण, मेरे जितने भी मेरे से जुड़े मेरे संगठन के लोग, मेरे विधानसभा में जितने भी क्षेत्र पंचायत, बीटीसी, मंदिर समिति, रामला कमेटी और मेरे तमाम मित्रों को मैं ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि दिवाली के इस पवन त्यौहार को धूमधाम से और बढ़िया तरीके से मनाएं, और आतिशबाजी पटाखों से ज़रा सा दूरी से वो करें ताकि कोई ऐसी घटना ना हो। तो मैं उनसे कहूँगा कि दिवाली का त्यौहार सुख शांति और बढ़िया तरीके से मनाने के लिए उनको मैं ढेर सारी बधाई दूंगा। मंत्री जी, आज के ज़माने में जो जनता पढ़ी लिखी है, आप भी समझते हैं, तो आज के ज़माने में राजनेताओं को उन्हीं का ज़माना है जो जनता के रिलेशन में रहते हैं, जनता की पीड़ा समझते हैं। तो आप जैसे जो राजनेता हैं, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और ना इधर उनकी ज़रूरत है जो मतलब जनता को नकारा करते हैं। और मैं आपको ये बधाई देता हूँ कि आप लगभग 99% तो आप गंगोली हाट विधानसभा में सफल होंगे, क्योंकि आपका व्यवहार इतना अच्छा है। जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो वो जुड़ा ही रहता है, और जनता को भी ऐसे ही नेता चाहिए जो दुख दर्द समझ सके ना। तो मैं तो आजकल ना, मैंने तो जो अपने चैनल के माध्यम से आपको हल्द्वानी का तो नंबर 1 कांग्रेस पार्टी का नेता कहा है, और ये 100% सच है। खुद ही ये सब आकलन करके आपसे बोला है।